हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग लेसन 1 जो कि फादर सेल्फ्स रिटेन बाय आर के नारायण द्वारा है, और इस कहानी का आज हम लोग एक तरह से सब्सटेंस यानी सारांश को इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपकी कक्षा से संबंधित हर विषयों का वीडियो उपलब्ध किया जा रहा है। साथ ही साथ लगभग 2015 से लेकर 2024 तक का सभी पेपर इस पर अपलोड कर दिया चुका है। तो इन सभी की जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो से आप अवगत हो सकें। चलिए अनुवाद में देखते हैं। तो प्रस्तुत कहानी फादर्स हेल्प्स पिता और बच्चों, शिक्षक और छात्र के संबंध पर प्रकाश डालता है। ये जो कहानी है फादर्स हेल्प्स, इसमें पिता और बच्चा, शिक्षक और छात्र के बीच में क्या संबंध होते हैं, इसी को प्रकाश डाला गया है। कहानी की शुरुआत में क्या होता है, एक स्वामी जो कि कहानी का नायक है, वह एक नंबर का कामचोर है और अपनी माँ से झूठ बोलता है कि उसके सिर में दर्द है। कौन? स्वामी, जिसका पूरा नाम स्वामीनाथन है। जैसे कि वह स्कूल जाने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करता है, तो उसकी माँ उससे पूछती है यदि उस दिन कोई महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया गया। तो उसने अपनी माँ से कहा कि भूगोल के जो शिक्षक है ना, 1 साल से एक ही को पाठवा पढ़ा रहे हैं, और अंकगणित की कक्षा का अर्थ है छात्रों को उसमें दंडित होना पड़ता है, यानी कि खाली बस मार खाना। सोचिए, ऐसे बच्चे का ये भाव है टीचर के प्रति। यानी अपने बचने के लिए उसने ज्योग्राफी के टीचर को बदनाम कर दिया कि 1 साल से एक ही पाठ पढ़ा रहे हैं, और जो अर्थमेटिक यानी अंकगणित के टीचर है मैथ के, उनके बारे में ये कह दिया कि वो तो उनके कक्षा में जाना यानी समझो कि पिटाई खाने के बराबर है। उसकी उदार माँ ने उसे घर पर ही रुकने की अनुमति दी। जब कोई भी माँ बाप होंगे तो मन में तो भाव आएगा ही कि ठीक है, जब ऐसा बात है तो एक दिन नहीं भी जाकर कौन जा तुम तीर मार दोगे। यद्यपि वो अपनी माँ को तो बेवकूफ बना देता है, किंतु पिता वह बेवकूफ नहीं बना पाता। पिता को माँ थोड़ी ममता की सागर होती है, माँ को थोड़ा ज़्यादा ही पहले प्यार बच्चों से होता है, जिसके चलते वो अपनी भावना को नहीं रोक पाती और उनके अनुसार वो ढल जाती है। जब उसने देखा कि सिरदर्द के बहाने से नहीं संभाल पा रहा है, तो उसने अपना विचार ही प्रकट कर दिया, यानी अपना जो ट्रिक है उसको चेंज कर दिया। वो अपने पिता से बोला कि यदि वो स्कूल देर से जाएगा ना, तो जो शिक्षक है उसे दंडित करेंगे। यह बात सिद्ध करने के लिए शिक्षक सैमुअल के विषय में उसने सनसनीखेज झूठ बोलता है, एक से एक कहानी गढ़ देता है कि इससे भी क्या हो कि पापा को, यानी उसके जो पिताजी हैं, उनको पता चल जाए कि आखिर बच्चा काहे नहीं जाना चाहता है। अगर देर जाएगा तो बेचारा पिटाई खाने लगेगा, दंडित होना पड़ेगा, इसीलिए लगता है कि नहीं जाना चाहता है। वह बच्चों को तब तक मारते हैं जब तक कि उसके शरीर से खून ना निकल जाए। अब बताइए, ऐसे मास्टर के बारे में उसने सनसनीखेज कर दिया। सब कुछ सुनकर अब कोई भी पिता रहेगा तो उसको तनी सा गुस्सा तो आ ही जाएगा जी, क्या रे लेट जाने पर भी टीचर मारता है, ठीक, और तब तक मारता है जब तक खून ना निकल जाए। ऐसा कौन शिक्षक का दब इतना हो गया। अब इस पर उसके पिता जो है, एक सिंसियर पिता, उन्होंने प्रधानाचार्य के लिए एक पत्र के साथ उसे स्कूल जाने को कहा। स्कूल जाते समय स्वामी ने सोचा कि वह धरती का सबसे बुरा और झूठा कसम खाने वाला छात्र। आपको भी तो आपका भीतर की आत्मा क्या करेगी, लज्जित करेगी कि तुमने अपने बचने के लिए दूसरे को क्यों फंसा दिया। इन बातों से अलग स्वामी के पास
अपने शिक्षक सैमुअल की निर्दयता के बारे में कोई विचार ही नहीं था। पत्र में क्या लिखा हुआ है। अब पापा क्या करते हैं कि उसका बात सुनकर एक लंबा लिफाफा में, मतलब कि एक पत्र लिख देते हैं, उसको लिफाफे में बंद करके उसको दे देते। पर इधर जो स्वामी है उसके भी मन में इच्छा है, वह जानना चाहता है कि आखिर सैमुअल ने क्या किया है। अरे तुम ही तो सैमुअल को फंसा दिए कि हाँ तब तक मारते रहते जब तक खून ना निकले, तुम ही पूछना चाहते हो कि क्या किया। वाह अरे बेटा वाह। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वह स्कूल समाप्त होने पर अब क्या कर रहा है, पत्र तो मिल गया है और उस पत्र को लेकर आप जब कहानी पढ़िएगा तो पता चलेगा कि वो पत्र लेकर जाता है और रास्ते में ही उसको लगता है कि वो संसार का सबसे बुरा मतलब छात्र है और उसकी पैर आगे की तरफ बढ़ नहीं रहे, उल्टे धंस रही है। अब वो किसी तरह से स्कूल के गेट पर जाता है और जाकर उसने निर्णय लिया कि आज ये पत्र जो है ना, इसको पहला पीरियड में ना देकर अंतिम पीरियड में देंगे। तब तक क्या उसको और भी बहुत सारे समय है वो मिल जाएगा ताकि परख सके कि सैमुअल सच में जो आरोप लगाया है वो उसके लायक हैं या कि नहीं। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह स्कूल के समाप्त होने पर देगा पत्र। जब स्वामी कक्षा में पहुंचा तो सैमुअल अंकगणित पढ़ा रहे थे, यानी अर्थमेटिक। ठीक, मैथ का बहुत सारा पार्ट होता है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ठीक, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ज्यामिति। तो उसी तरह से ये अंकगणित। और उसने आशा के विपरीत सैमुअल ने उसे कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति दी। उसके पश्चात स्वामी का अपने शिक्षक सैमुअल को उत्तेजित करने का प्रयास भी विफल रहा। फिर वह होमवर्क के समय सोचा कि कक्षा में उसको अनुमति मिल जाता है, शिक्षक कुछ नहीं बोले, खाली पूछ कर छोड़ दी। इसके साथ साथ वो सोचा कि रुको, होमवर्क जब चेक करते तो उस समय नहीं दिखाएंगे तो कहीं मारेंगे। फिर भी उसका भी ये प्रयास विफल रहा। अंकगणित का कक्षा समापन हुआ। उस दिन की अंतिम कक्षा में सैमुअल भारतीय इतिहास पढ़ाने के लिए जब आए तो स्वामी ने उसे उत्तेजित करने की हर कोशिश की, पर सैमुअल ने उसे कुछ अनचाहे प्रश्न किए। सैमुअल ने उससे कुछ अनचाहे प्रश्न किए। इसके पश्चात वह प्रधानाचार्य के कक्षा की ओर गया, किंतु वहां उसने प्रधानाचार्य का कक्षा बंद पाया, यानी हर तरह से परख लिया और लास्ट में उसको पता चला ही बाबा सैमुअल उसने आरोप लगाया उसके लायक नहीं है। ठीक, फिर भी पता नहीं उसके दिमाग में क्या है कि जैसे समाप्त हुआ कक्षा दौड़ते हुए सीधे लेकर पत्र चला गया हेडमास्टर के ऑफिस। और देखिए किस्मत कि ईश्वर की कृपा से हेडमास्टर नहीं थे, एक सप्ताह की छुट्टी पर गए थे। किसी को ऐसे थोड़े फंसा दीजिएगा आप। वो अपना पत्र सहायक प्रधानाचार्य को दे सकता जो कि सैमुअल है, पर यह सुनकर वहां से वो भाग गए। यानी देखो, हेडमास्टर नहीं था, मतलब प्रधानाध्यापक, मतलब सहायक प्रधानाचार्य जो कौन थे, उल्टे सैमुअल था, उसको देता तो सैमुअल उसका मार कर समझिए, बाकी उल्टा वहां से भाग गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, स्वामी की क्षमा याचना सुनकर उसके पिता वहां पहुंच गए और उसके पिता ने यह कहते हुए पत्र टुकड़े कर दिए कि तुम अपने शिक्षक सैमुअल के योग्य ही हो, जैसे हैं वैसे ठीक ही हो। और इस तरह से ये कहानी आपने देखा कि कैसे एक मोड़ लेता है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए ये कहानी आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।